अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक नई वार्निंग जारी की गई जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि कुछ नई लड़ाई को लेकर जो अपडेट किया गया है उसके बारे में आप सभी लोगों को अभी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली अपडेट है जो इंडिया, अमेरिका, पोलैंड, रूस, यूक्रेन, नेपाल, इसके अलावा जो इजराइल है और कतर है और सऊदी अरब, दुबई है, इसको लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया से अभी क्या अपडेट दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि इंडिया के अंदर नए जो उपराष्ट्रपति हैं वो अभी राधा कृष्ण जो है वो नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि इनमें वोटिंग काफी ज्यादा इनके पक्ष में हुई है। तो ये एक बड़ी अपडेट है, उपराष्ट्रपति नए इंडिया को मिल चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि क्वाड समिट इंडिया के अंदर होने वाला है जिसमें ट्रंप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया की चुप्पी है वो यहाँ पर मीटिंग के बाद ही खुल सकती है, क्योंकि कई बार फोन किया गया ट्रंप की तरफ से, लेकिन अभी तक जो इंडिया है उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। ट्रंप की तरफ से लगातार बयान भी अभी जारी किया जा रहा है कि हम उत्सुक हैं इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए, हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मतलब बहुत तरीके से लीपा पोती किया अगर देखा जाए तो। इसके अलावा 26 इस तारीख के मतलब इस महीने के 26 तारीख को मलेशिया में भी एक मीटिंग होगी जिसमें ट्रंप आ सकते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी आ सकते हैं और बीच में मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर दो चांस है, दोनों चांस में कहीं भी दोनों लोगों की बातचीत हो सकती है और कुछ नए ट्रेड डील हो सकते हैं। इस तरह से इंडिया और अमेरिका को लेकर अपडेट किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा फिर एक नई अपडेट दिया गया है जिसमें कहा गया है और ट्रंप की तरफ से एक इशारा किया गया है कि इंडिया के ऊपर अगर 100% टैरिफ लगाया जाए तो यहाँ पर रूस को जो फंडिंग हो रही है वो यहाँ पर बंद हो सकती है। तो अमेरिका की तरफ से लगातार जो कोशिश हो इंडिया के तरफ ही है और बाकी देशों को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया खास निकलकर अमेरिका की तरफ से नहीं निकल कर आई है। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कुछ इस तरह से बड़ी अपडेट देखने को मिली है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी जो नेपाल है उसके अंदर जो पीएम ओली हैं उनके जो घर हैं उनको जला दिया गया है, जो विधानसभा है उसको जला दिया गया है, पूरी तरह से जो नेता लोग हैं उनके घर जलाए गए हैं। और इसके अलावा जो पूर्व पीएम थे, उपराष्ट्रपति थे, एक की औरत को भी जला दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा हंगामा हो चुका है नेपाल के अंदर। और हम आपको बता दें कि अभी जो अपडेट किया गया है उसमें अपडेट किया गया है कि जो ओली है वो देश छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक देश नहीं छोड़े हैं, अभी नेपाल के अंदर ही हैं, लेकिन ये कोशिश उनकी जारी है। दोस्तों, इसके साथ हम आपको बता दें कि अभी जो नेपाल की सेना है वो पूरी तरह से नेपाल को कब्जे में रख लिया है। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग सभी जगहों पर पूरी तरह से चौकसी है और जो सुरक्षा बलों लगातार तैनात हैं, कोई भी हंगामा ना हो इसके लिए पूरी कोशिश सेना की तरफ से की जा रही है। तो इस तरह से नेपाल की कुछ बड़ी अपडेट है। इसके अलावा अब एक नई अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट हो रही है कल से ही। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो समिट है उसमें कई देश जो है शामिल होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाटो देश हैं, पोलैंड, उसमें यहाँ पर अटैक होने को लेकर अपडेट किया गया है। दोस्तों, पोलैंड के जो क्षेत्र हैं वहां पर रूसी फाइटर जा रहे थे और कई बार गए हैं, ऐसा कहना है पोलैंड का। उसके बाद में अभी तुरंत एक्शन लिया गया है और जो भी फाइटर हैं उनको मार गिराया गया है। तो यह एक तरह से बहुत ही बड़ी अपडेट है पोलैंड, क्योंकि यूएन जो देश हैं उनमें अगर कोई भी कोशिश करता है तो वो यहाँ पर नहीं बच पाएगा, क्योंकि इस तरह से अपडेट किया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रूस यूक्रेन लगातार लड़ाई आगे बढ़ रही है और ऐसे में कई लोगों की जान जा रही है और इस तरह से बात अभी तक नहीं बनी है। इसमें कुछ नई अपडेट देखने को मिल सकती है जल्द। दोस्तों, आप कुछ और भी बड़ी अपडेट को लेकर अपडेट करते हैं जो सबसे जरूरी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी एक्सपर्ट के अनुसार एक नई अपडेट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कतर के बाद अब तुर्की के ऊपर हमला इजराइल कर सकता है, ऐसा मानना एक्सपर्ट है का है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी जो इजराइल है उसने क्यों कतर पर अटैक किया है, इसका मामला
सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि जब अटैक किया गया था तो वहां पर जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने तुरंत टिप्पणी दी और पूरा सहयोग देने को लेकर अपडेट किया। कहा कि हम भाई को नहीं छोड़ सकते हैं और हम पूरी तरह से साथ रहेंगे और आगे जो भी काम है वो हम साथ मिलकर करेंगे। मतलब भाईचारा को लेकर अपडेट किया गया है और कहा गया है कि ये पूरी तरह से उल्लंघन है और ये एक तरह से दुनिया में लाल रेखा पार हो चुकी है। इस तरह से भी कुछ देशों की तरफ से टिप्पणी दिया गया है। तो ये यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट है कतर और सऊदी अरब, इसके साथ दुबई ने भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से कहा है और चाइना और इसके अलावा और भी कई कंट्रियों ने इस तरह की अपडेट किया है क्योंकि ये लाल रेखा पार कर चुका है इजराइल। तो यहाँ पर अभी जो इजराइल कर रहा है वो पूरी तरह से अच्छा नहीं है, ऐसा मानना है काफी देशों का। दोस्तों यहाँ पर जो अटैक किया गया है उसमें कारण क्या था, किस वजह से अटैक किया गया है, इसके बारे में आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि इसका कारण ये है कि जो हमास के नेता हैं वो कतर के अंदर गए थे और कतर में जब अभी मतलब कुछ फंक्शन थे या मान लीजिए चंद्रग्रहण था तो उस दौरान टीवी पर कतर में जो है हमास के जो नेता हैं वो दिखे और जिसकी वजह से इजराइल पूरी तरह से जला ना चुका। और उसके बाद में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर या गलत लोगों के ऊपर अटैक किया गया। जो नेता थे हमास के जो कतर के अंदर थे उनका मानना है सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक किया गया है पूरा टारगेट करने के बाद में। तो कुछ इस तरह से कतर को लेकर अपडेट है और अभी तक टोटल 6 लोगों की मौत भी बताई गई है जो यहाँ पर नेता थे हमास के। और इसके अलावा इजराइल को पूरा खाली करने को लेकर भी आर्डर जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगर यहाँ पर आर्डर को कोई नहीं मानता है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, इस तरह से भी अपडेट किया गया है क्योंकि 8 से 10 लाख अभी हमास के अंदर लोग रह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये पूरा प्लान अमेरिका और इसके अलावा एक और कंट्री है और इजराइल का है। और यहाँ पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो फिलिस्तीन है और जो हमास है उसके अंदर कुछ नई सिटी भी बनाई जा सकती है, कुछ इस तरह से अपडेट दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब के अंदर हो तो कनाडा की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो है इन देशों में आतंकवाद काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा चाइना भी बताया गया है, रूस यूक्रेन को बताया गया, मतलब बहुत सारी कंट्रियों को शामिल किया गया है। कनाडा की एक लिस्ट जारी की गई थी। तो कुछ इस तरह से अपडेट है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। बाकी कुछ वीडियो भी आप सभी लोगों को देखना चाहिए ताकि आपको कंफर्मेशन मिल सके। Enjoy your dinner. Thank you.